हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डेरिवेटिव का पार्ट स्टडी करने वाले हैं। डेरिवेटिव, उसको ही अनदर वर्ड क्या है, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। अभी डेरिवेटिव्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, देखिए। डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मतलब एक क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी किस तरह से चेंज होती है। ओके, ये कैलकुलेट करना मतलब डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ओके, सो डेरिवेटिव हमें क्या बताएगा, डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें क्या मिलता है, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंडेंट है और किस तरह से चेंज हो जाएगी। ओके, सो रेट ऑफ चेंज मतलब ही डेरिवेटिव होता है। रेट ऑफ चेंज हमेशा ध्यान में रखिए, रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लिखते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे। सपोज y एंड x आर टू डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। y एंड x क्या है, दो डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। मतलब x चेंज हो जाए तो y चेंज होता है, या फिर y चेंज हो जाए तो x चेंज होता है। ओके, या फिर y x पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे x अगर चेंज होगा तो y भी चेंज होने वाला है। इफ y एंड x आर टू डिपेंडेंट क्वांटिटीज, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज रिटन एज। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x किस तरह से लिखेंगे, dy बाई dx, इस तरह से हम लिखेंगे। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखेंगे, dy बाई dx। एंड इसको रीड कैसे करना है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए, dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, और कुछ यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, सिमिलर एग्जांपल। सपोज यहाँ पे लिखा जाए dx बाई dt। सपोज यहाँ पे लिखा जाए दैट इज dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू t होता है। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। उसके बाद सपोज यहाँ पे dy बाई dt है, dy बाई dt, तो इसका मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t आ जाता है। ठीक है, या फिर ds बाय dt, ds बाय dt मतलब क्या होता है, इट इज डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। या फिर dv बाय dt, अगर यहाँ पे v मतलब वेलोसिटी है, t मतलब टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से डेरिवेटिव हम लिखते हैं। तो अब तक का पार्ट समझ में आया क्या, देखिए, इट इज ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो dx बाई dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, ds बाई dt मतलब अगर s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और t यहाँ पे टाइम है, तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे। dv बाई dt, अभी dv बाई dt में अगर v वेलोसिटी है, t टाइम है, तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ओके, ये हो गया ओनली डिनोशन का पार्ट। डेरिवेटिव कैसे लिखना है या फिर कैसे रीड करना है, ये हो गया डेरिवेटिव का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज आपको मैं बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। दिस इज डेल्टा, ओके, दिस इज स्मॉल डेल्टा, दिस इज कैपिटल डेल्टा, दिस इज डो एंड दिस इज डी। ओके, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं। ओनली दिस इज स्मॉल डेल्टा, दिस इज कैपिटल डेल्टा, दीज आर द ग्रीक अल्फाबेट्स। ओके, ग्रीक अल्फाबेट्स। ओके, दीज आर द ग्रीक अल्फाबेट, इसको बोलते हैं डो। एंड ये तो इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट है, दैट इज डी। ठीक है ना।
दैट इज डेल्टा, डेल्टा, डो एंड डी। अभी ये जो सिंबल है वो स्पेसिफिकली कहाँ पे यूज करते हैं? दीज आर टू रिप्रेजेंट स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कोई भी स्मॉल या फिर वेरी स्मॉल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे dx, ओके, dx मतलब क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x, ऐसा उसका मीनिंग है। या फिर यहाँ पे सपोज यस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, सपोज यस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो ds का मतलब क्या होता है? वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा एक्चुअली मीनिंग है। यहाँ पे t मतलब टाइम है, तो dt क्या होता है? dt एक्चुअली वेरी 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 स्मॉल टाइम। समझ में आ रहा है ना? तो d का मीनिंग क्या लेना है यहाँ पे? वेरी स्मॉल क्वांटिटी। d या फिर डेल्टा या फिर दो, इसका मीनिंग होता है स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल्स हम यूज करते हैं। ओके, सो यू कैन नोट दिस, ये फिजिक्स में हमेशा हम यूज करने वाले हैं सिंबल्स। हाँ, अभी क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हम देखने वाले हैं। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट। सी मतलब क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना रहता है? मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या रहता है? हमेशा जीरो आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी। इसका एग्जांपल देता हूं। सपोज किसी किसी प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 5। 5 इज अ नंबर ना, इट कैन नॉट चेंज। 5 का वैल्यू हमेशा 5 ही रहता है, वो कभी 6 नहीं हो सकता, कभी 4 नहीं हो सकता। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना आ जाएगा? 0। या फिर आपको बोला जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज एक नंबर है दैट इज पाई। पाई इज अ नंबर, ओके, इट इज अ कांस्टेंट, वो जो कभी भी नहीं चेंज हो सकता। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई कितना आ जाएगा? 0। तो देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 रहता है। तो इसको रीड भी ऐसे ही करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 0, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई 0, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 9 0। मतलब जस्ट अगर नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या है? जस्ट कोई नंबर है या फिर कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कभी भी नहीं चेंज होता है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे अगर 0 नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है तो उसका भी डेरिवेटिव 0 ही आता है। दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ -12, ये भी 0 ही आता है। ओके, तो यहाँ पे वंस अगेन देखिए, डी का मीनिंग क्या है? मैंने अभी बताया ना, डी का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ स्मॉल चेंज या फिर स्मॉल वेरिएशन। ओके, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। देखिए वंस अगेन यहाँ पे बता देता हूँ, डी या फिर डेल्टा, यहाँ पे अगर डेल्टा है या फिर ट्राइंगल मतलब भी डेल्टा होता है, या फिर दो है या फिर डी है, इन सभी का मीनिंग है स्मॉल क्वांटिटी। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज मैंने डी एफ लिखा, अगर एफ फोर्स है, ओके, सपोज एफ इज अ फोर्स, तो डीएफ का मीनिंग क्या होता है? वेरी स्मॉल फोर्स। या फिर सपोज डब्ल्यू यहाँ पे वर्क डन है, डब्ल्यू सपोज हम वर्क डन के लिए यूज करते हैं, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू हो जाएगा वेरी स्मॉल वर्क डन, ऐसा एक्चुअली मीनिंग है उसका। अगर एक्स वेरिएबल एक्स वेरिएबल है ना, यहाँ पे चेंज हो सकता है, एक्स कैन चेंज। ओके, एक्स कैन चेंज हियर। ओके, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा है, तो यहाँ पे डी बाई डी टी भी हो सकता है, डी बाई डी वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मोस्टली फिजिक्स में क्या रहता है? डिनोमिनेटर को मोस्टली टाइम ही रहेगा। ओके, टाइम, डी बाई डी टी मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से चेंज हो सकता है। अभी डी बाई डी टी ऑफ 5 लिखा तो क्या होता है? 0 ही आ जाएगा। डी बाई डी टी ऑफ 5, डी बाई डी एक्स रहने दो या फिर डी बाई डी टी रहने दो,
इज इक्वल टू 0। अभी डी बाई डी टी ऑफ 5 इसका मीनिंग समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ 5 मतलब द वैल्यू ऑफ 5 दैट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब 5 ये जो वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से चेंज होगा। अभी 5 एक नंबर है, वो किस तरह से चेंज हो सकता है। तो 5 में चेंज कुछ भी नहीं होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 5 नंबर हमेशा 5 ही रहने वाला है। 1000 ईयर बिफोर 5 वाज ओनली 5, 1000 ईयर आफ्टर ओके 5 विल रिमेन एज अ 5, वो 6 कभी नहीं बनेगा। तो देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ 5 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 ही रहेगा ना। चेंज होगा क्या 5 में, कभी नहीं हो सकता। डेरिवेटिव मतलब चेंज कैसे होगा, वो बढ़ने वाला है या फिर कम होने वाला है, वो चेंज निकालने वाले हैं हम। ओके तो इस पे केस क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो बाद में देखने वाले। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 रहता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 रहता है। ओके क्वेश्चंस तो बाद में आएंगे, एप्लीकेशन का पार्ट। पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे करना है वो समझिए। ओके सो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 ये तो समझ में आ गया ना सुबह, क्यों एनी डाउट। उसके बाद नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हमेशा आता है 1, क्योंकि एक्चुअली मैथमेटिकली भी देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब डी एक्स बाई डी एक्स लिख सकते हैं। एंड डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स कितना आता है, 1 ही आता है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आता है, या फिर डी बाई डी टी ऑफ टी ये भी आ जाएगा 1। डी बाई डी वाई ऑफ वाई ये भी आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना। सो डी बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ओके एनी डाउट इन सेकेंड फॉर्मूला। ओके सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं। थर्ड फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव दैट इज थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, ये आता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 आता है। ओके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन आता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। दिस इज वन मोर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके सो फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे ये जो पावर है ना उसको पहले एज इट इज लिखिए, उसके बाद x लिखिए एंड पावर x से कम करना है, पावर कम करना है। तो x से कम करने पर पावर हो जाएगा x रेस टू 1 दैट इज 2x ओनली। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर विल बी 2x। ओके या फिर d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 5, x रेस टू 5। तो यहाँ पे क्या करना है, जो पावर है ना वो पहले एज इट इज लिखिए, जो भी पावर है, उसके बाद x लिखना है और x का पावर अभी कितना लिखना है, 1 से कम मतलब 1 से कम करना है 5 में से। ओके सो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। सो डेरिवेटिव निकालना मतलब पावर आपको x से डिक्रीज करना है, यू आर गोइंग टू डिक्रीज पावर बाय 1। ओके सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 7 कितना आ जाएगा, 7 इंटू एक्स रेस टू 6 आ जाएगा। कितना सिंपल है देखिए, डेरिवेटिव निकालना बहुत इजी है। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 20 कितना हो जाएगा, 20 इंटू एक्स रेस टू 19 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज d बाई डी एक्स लिखने पर यहाँ पे x रेस टू ही होना चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ t रेस टू 6 अगर है, ये डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते। तो इसका मीनिंग क्या होता है समझ में आ रहा है ना। तो डिनोमिनेटर पर अगर x है तो यहाँ पे फंक्शन x का ही होना चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ t रेस टू 6 हम नहीं निकाल सकते, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 6 निकाल सकते हैं, x रेस टू 6, या फिर d बाई डी टी ऑफ t रेस टू 6 निकाल सकते हैं। d बाई डी टी ऑफ t रेस टू 6 मतलब यहाँ पे पावर एज इट इज लिखना है और पावर x से कम करना है।
तो 6 - 1 मतलब 5 हो जाएगा। ओके, वंस अगेन लिखता हूं d/dt ऑफ सपोज d/dt ऑफ t⁻³ है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बोलिए? d/dt ऑफ t⁻³ कितना आ जाएगा? तो क्या करना है, पहले पावर को एज इट इज लिखना है, दैट इज -3। ओके, उसके बाद t⁻, पावर इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब -3 - 1, -3 - 1 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ओके, वंस अगेन ये बताइए मुझे, d/dt ऑफ t⁻⁻19 कितना हो जाएगा बताइए? d/dt ऑफ t⁻⁻19, first there will be -19 as it is into t⁻, power is to be decreased by 1, -1 करना है, तो -19 - 1 मतलब -20, या फिर d/dt ऑफ t⁻, अगर 19 है तो क्या हो जाएगा? ओनली 19 है तो +19, तो 19 इंटू t⁻18 हो जाएगा। ओके, देखिए फोर्थ अभी क्या हो जाएगा, सपोज d/dx ऑफ √x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, d/dx ऑफ √x मतलब एक्चुअली क्या होता है, x⁻½ होता है ना, रूट मतलब x⁻½ होता है। ओके, सो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा, हमारा रेगुलर प्रोसीजर, दैट इज हाफ पहले एज इट इज लेना है आगे, एंड x⁻1 माइनस करना है ना, तो हाफ -1 कितना हो जाएगा? -1। ओके, दैट इज हाफ, देखिए यहाँ पे हाफ -1, दैट इज हाफ -1 मतलब 2/2, तो यहाँ पे 1 - 2 मतलब -1 रहता है, -1/2 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज हाफ एज इट इज। अभी किसी भी टर्म का पावर माइनस होता है ना, तो उसका मीनिंग होता है इट इज एट डिनोमिनेटर, या फिर x⁻⁻½ मतलब 1/x⁻½ होता है। पावर माइनस का प्लस करना है तो डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर को लेके जाना है, एंड वंस अगेन x⁻½ मतलब स्क्वायर रूट ना, तो 1/2 एज इट इज √x। सो d/dx ऑफ √x, ये भी फॉर्मूला आप याद रखिए हमेशा, d/dx ऑफ √x क्या होता है, 1/2 √x रहता है, d/dx ऑफ √x इज 1/2 √x रहेगा। ओके, वंस अगेन यहाँ पे लिखता हूं, d/dx ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2 √x। ओके, दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। देखिए वंस अगेन हमने कौन से फॉर्मूले देखे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 ही रहता है, d/dx ऑफ सम कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। d/dx ऑफ ओनली x है तो ये हमेशा 1 आ जाएगा। ओके, d/dx ऑफ x⁻n है, तो क्या करना है, n को एज इट इज पहले लिखना है, उसके बाद x⁻n - 1 करना है। दिस इज द थर्ड वन फॉर्मूला। एंड फोर्थ फॉर्मूला इज दैट d/dx ऑफ √x होता है 1/2 √x, d/dx ऑफ √x इज 1/2 √x, d/dx ऑफ √x इज 1/2 √x। ओके, d/dx ऑफ √x is equal to 1/2 √x। Sir,